जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे और फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। आंसर की आ चुका है। अभी तक आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन सभी बच्चों के मन में एक डाउट है, एक ही डाउट है कि हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है, परिणाम कब तक आएगा ताकि मैं फिजिकल की तैयारी शुरू कर पाऊँ, मेरे जोन का कट ऑफ क्या जाने वाला है, सेफ स्कोर क्या रही है आंसर के आने के बाद। क्योंकि आंसर के आने के बाद जो सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिला है, वह किसी भी जोन से अगर क्यों ना फॉर्म भरा हो, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, सभी का मार्क्स में कुछ ना कुछ घटाव देखने को मिला है। किन्हीं को ज़्यादा, किन्हीं को कम। ज़्यादा वाला उनको करंट अफेयर ने ले मारा और कम वाले ने उनको पहले से ही कम अटैम्प्ट किए थे, इसी का उनको कम हो पाया। चलिए, सारा डाउट आपको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम बात करेंगे इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर, तो 32,438 इसमें टोटल वैकेंसी थी। वहीं फॉर्म अप्लाई की हम बात करेंगे तो 1,08,00,000 के करीब इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए। और टोटल अप्लीकेंट की हम बात करें कितने प्रेजेंट हुए, तो लगभग 45 लाख बच्चे इनमें जो प्रेजेंट हुए, यानी कि 50% से भी कम, 50% से भी कम बच्चे इसमें अप्लाई हुए। बात करते हैं एग्ज़ाम एंडिंग को, तो लेकर 10 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया जाएगा। और 7 दिन बाद, यानी कि 7 दिन बाद आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। 7 दिन बाद आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। और हमें आशा है कि आप अपने लोग आंसर की से सारा स्कोर, रो स्कोर मिला लिया होगा। अगर आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप किस कैटेगरी से हो और आपका जोन क्या है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं टोटल पोस्ट वाइज क्या रही है। टीआर में 13,957 और बात करेंगे ओबीसी में तो 8,153, ईडब्ल्यूएस में 3,100, एससी की बात करेंगे 4,699 और एसटी की बात करेंगे 2,474। इसमें टोटल ऑल ओवर इंडिया और या ऑल ओवर जोन वाइज आपका सारा वैकेंसी यहाँ दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं कि हाजीपुर में क्या रहा है। जैसे कि हम यहाँ जो सारा डॉ है, यहाँ सिर्फ ऑल ओवर कैटेगरी वाइज बताया गया है और यहाँ कैटेगरी वाइज प्लस जोन वाइज टोटल आपका बताया गया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हाजीपुर में टोटल 1,251, मुंबई में 4,672, जयपुर में 1,433, हुबली में 503, जबलपुर में 1,614, भुवनेश्वर की बात करेंगे तो इसमें 964, बिलासपुर 1,337 टोटल यहाँ आपको दे दिया गया है। आप एक करके कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि आपका किस जोन से, आप किस कैटेगरी से कितना फॉर्म है, आप जरूर देख लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे पोस्ट नेम और डिपार्टमेंट आपका क्या रहा है। तो पोस्ट में आपका सारा पोस्ट यहाँ डिपार्टमेंट आपका शो कर रहा है। जैसे कि असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में असिस्टेंट ब्रिज CNW, असिस्टेंट डिपो, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिक, और बात करेंगे डीजल अपॉइंटमेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक मशीन, TL&AC वर्कशॉप, TRD वर्कशॉप बात करेंगे वर्कशॉप, इसमें भी है। असिस्टेंट हॉस्पिटल की बात करेंगे और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की बात करेंगे। इसमें सारा 3 प्रकार का वैकेंसी डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और सिग्नल टेलीकॉम हॉस्पिटल, 3-4 पर डिपार्टमेंट में होते हैं जो वैकेंसी निकाली जाती है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं आपका एग्जाम लेवल क्या रहा है। तो ओवरऑल अगर कहें, एक बात में कहें तो आपका मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम आपका रहा है, ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा इजी। तो साइंस आपका 20-25 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट टू हार्ड, मैथ 25 क्वेश्चन मॉडरेट, रीजनिंग 30 क्वेश्चन मॉडरेट, और GC यानी करंट अफेयर, GA या CA की बात करेंगे, जनरल नॉलेज अवेयरनेस या करंट अफेयर की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन आपका हार्ड पूछा गया था। अगर किन्हीं के मार्क्स में आपको घटाव देखने को मिला है तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर में ही, जो लोग ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए थे करंट अफेयर, उनको मार्क्स में ज़्यादा घटाव देखने को मिला है। तो आप कम करते हैं तो कम होता, क्योंकि जो लोग 20 में 20 अटैम्प्ट किए हैं, 15 अटैम्प्ट किए हैं, तो सीधे 2-3 का सही हो पाया। बाकी तो 15-20 उनका गलत हो गया। गलत हुआ या नहीं हुआ, तो आप अगर जितना कम कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका अच्छा रहता। चलिए आगे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो नॉर्मलाइजेशन का किस प्रकार देखने को मिलेगा। तो हार्ड शेप में 10 से 15 नंबर, मॉडरेट में 6 से 10 नंबर, और इजी शेप में आपका घटते हुए प्रतीत होगा। अगर आपका इजी शेप में एग्जाम हुआ है तो आपका मार्क्स 110% घटेगा, और इजी छोड़ाकर नॉर्मल और हार्ड यानी कि मॉडरेट, अगर हार्ड में आपका एग्जाम दिए तो आपका नंबर कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेगा। 10 नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े, 2 नंबर बढ़े, 3 नंबर बढ़े, 4 नंबर बढ़े, कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेगा। अगर हम बात करें कौन कौन सा हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा मॉडरेट है, तो आपको तुरंत पता चलने वाला है कौन सा हार्ड है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ड शिफ्ट में। तो हार्ड शिफ्ट में कुछ इस प्रकार की रही है शिफ्ट। 27 नंबर के फर्स्ट एंड थर्ड, 28 नंबर के सेकंड थर्ड, 1 दिसंबर थर्ड, 2 सेकंड फर्स्ट,
3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 फर्स्ट, 8 फर्स्ट एंड थर्ड, 10 थर्ड और 11 फर्स्ट, 12 के सेकंड, 13 के सेकंड, 14 के फर्स्ट, 15 के फर्स्ट, 16 के थर्ड, 17 के दिसंबर की बात करें फर्स्ट एंड सेकंड, 19 दिसंबर की बात करेंगे तो 21 दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकंड, 22 का सेकंड और 23 का आपका फर्स्ट शिफ्ट रहा है हार्ड। बाकी बात करेंगे हार्ड में कुछ और शिफ्ट में भी है, जैसे 24 दिसंबर का फर्स्ट एंड सेकंड, 26 दिसंबर का फर्स्ट, 30 दिसंबर का फर्स्ट एंड सेकंड, 8 जनवरी का फर्स्ट एंड थर्ड, 9 जनवरी का फर्स्ट एंड थर्ड, 2 जनवरी का सेकंड, 3 फरवरी की बात करेंगे तो सेकंड और शिफ्ट, और 5 फरवरी सेकंड थर्ड, 6 फरवरी का थर्ड आपका शिफ्ट। जो सारा शिफ्ट मैं आपको बताया ये सारा ऑल ओवर शिफ्ट आपका हार्ड रहा है। अगर आपने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आप 110% 10 नंबर आपका और बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। नॉर्मलाइजेशन नाम का एक ऐसा कीड़ा है, अगर आपको काट दिया तो आपको मज़ा आएगा, अगर आपको नहीं काटा तो आपको सज़ा मिलेगा। तो आपका 10 नंबर का कीड़ा जरूर काटेगा आपको। और अगर आप इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं तो यह नॉर्मलाइजेशन ऐसा ही चीज़ है, किन्हीं को रुलाता है तो किन्हीं को हंसाता है। चलिए हम बात करते हैं इजी शिफ्ट वालों के लिए और मॉडरेट शिफ्ट वालों के लिए। सबसे पहले बात होगा मॉडरेट वालों के लिए। तो मॉडरेट में कुछ इस प्रकार का शिफ्ट रही है, जैसे कि बात करेंगे 27 नवंबर के सेकंड, 1 दिसंबर का फर्स्ट एंड सेकंड, 2 दिसंबर का थर्ड, 3 दिसंबर का थर्ड, 4 दिसंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, 5 दिसंबर का सेकंड, 8 दिसंबर का सेकंड, 9 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट और 10 का सेकंड, 11 का सेकंड थर्ड, 12 का से फर्स्ट, 14 का सेकंड और 15 का सेकंड एंड थर्ड, 16 का सेकंड, 17 का थर्ड, 19 का सेकंड, 31 का थर्ड, 22 का फर्स्ट, 23 का सेकंड, 26 का सेकंड, 30 का सेकंड थर्ड और बात करेंगे 8 जनवरी का सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा है। लेकिन कुछ और भी शिफ्ट है जो आपका मॉडरेट में था, जैसे कि 9 जनवरी का सेकंड मॉडरेट हुआ, 2 फरवरी का फर्स्ट, 3 फरवरी की बात करें सेकंड थर्ड, 4 का फर्स्ट, 5 का फर्स्ट, 6 का फर्स्ट और 10 फरवरी का आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जो कि मॉडरेट लेवल में आपका पूछा गया था। अगर आपने इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया तो आपका भी कुछ न कुछ नंबर बढ़ेगा, लेकिन हार्ड शिफ्ट वालों में से 2-3 नंबर कम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो ज़रूर। 110% बढ़ेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। और बात करेंगे आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी किसी का भी पासा पलट सकता है। अब बात कर दे इजी शिफ्ट वालों के लिए, जो काफ़ी बुरा शिफ्ट रहा है आपके लिए, क्योंकि इसमें नंबर तो बढ़ेगा नहीं बल्कि कुछ नंबर काट लिए जाएंगे, या 10 के 10 यानी कि जितना आपका रो मार्क्स बन रहा है उतना ही आपका रो मार्क्स बनेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो 28 नंबर की बात करें तो फर्स्ट, 3 दिसंबर का फर्स्ट, 5 दिसंबर का थर्ड, 9 दिसंबर का थर्ड, 10 दिसंबर का फर्स्ट, 13 दिसंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, 16 का फर्स्ट, 19 का थर्ड, 22 का थर्ड, 24 का थर्ड, 26 का थर्ड, 2 का फरवरी का थर्ड और बात करेंगे 4 फरवरी का थर्ड और 6 फरवरी का सेकंड शिफ्ट आपको इजी या इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। बाकी अगर आपने इस सारे शिफ्ट ने एग्ज़ाम दिया है तो आपका 110% नंबर कुछ न कुछ ज़रूर घटेगा। आप जान लीजिए 110% आपका नंबर घटेगा। अगर हम बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो आपका देखिए 35 केजी दोनों में है, सिर्फ 20 केजी इसमें और 35 केजी मेल के लिए और 20 केजी फीमेल के लिए। टाइम एंड डिस्टेंस सेम रहेगा। और मीटर की बात करेंगे तो 1000 मीटर इसमें भी दौड़ना है, 1000 मीटर इसमें भी दौड़ना है। 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरा करना है मेल के लिए और 5 मिनट 20-40 सेकंड में फीमेल के लिए। दोनों में एक चांस दिया जाएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न तो आप दे ही हैं, परीक्षा तो आपको पता ही होगा, इसको स्किप करते हैं। बाकी बात करते हैं रो स्कोर की बात करेंगे और रेड जोन की पहले बात करेंगे। रेड जोन में आपका रो स्कोर क्या रहने वाला है, तो रेड जोन में कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू और मुंबई, अहमदाबाद, जबलपुर, भोपाल, चंडीगढ़, गोरखपुर, जयपुर और मुंबई जैसे एरिया आपको इस बार आरआरबी सारा कुछ रेड जोन में देखने को मिला है। तो यहाँ से अगर आपने एग्जाम दिया है, यहाँ से फॉर्म भरा है, तो अगर आप युवा से 66 से 70 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो सही है। ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी 56 से 58, एसटी की बात करेंगे तो 50 से 55। अगर आप नंबर सही कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा सर, इससे कुछ ज़्यादा जाएगा। आपके मन में डाउट ज़रूर आया होगा, इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, या मैं जो आपको बताया इस सारा रो स्कोर बताया दोस्त। कौन सा स्कोर बताया? रो स्कोर बताया। और अभी आपका नॉर्मलाइजेशन का खेला होना बाकी है, तो उसमें अगर 10 नंबर भी बढ़ जाएंगे तो देखिए 66 वाला का 76 हो जाएगा और जो 70 वाला को 80 हो जाएगा। तो कट ऑफ इससे थोड़ी ना ज़्यादा जाएगी भाई, इससे कट ऑफ ग्रुप डी में नहीं जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहीं बात करें सभी का तो अलग अलग कट ऑफ बढ़ जाएगी, अलग अलग नॉमिनेशन में होंगे। इसी पे कुछ के अगर कम हो गई, किन्हीं को अगर 62 आ रहा है रो स्कोर में, सपोज दैट मैं आपको बता दूं, अगर किन्हीं को 62 आ रहा है रो स्कोर, आंसर की मिलाने के बाद उनको 60 से 62 आ रहा है, तो अगर वो इस सेट में एग्जाम दिए होंगे तो उनका नंबर घट जाएगा। तो आगे वाला बढ़ गए, पीछे वाला पीछे हो गए।
इस प्रकार से कट ऑफ की निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ग्रीन जोन वालों के लिए क्या होना चाहिए। तो ग्रीन जोन में कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद ऐसे आरआरबी जोन है जो इस बार ग्रीन जोन में रही है। अगर इनका कट ऑफ के बारे में बात करें तो 53 से 65 युवाओं के लिए, ओबीसी 58-60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52, एसटी की बात करेंगे 43 से 48 का क्वेश्चन सही है। तो आप सेफ हो, फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। चलिए, फिजिकल की तैयारी किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, आप सभी को 110% श्योर हो गए होंगे कि अगर इतना नंबर आपको बन रहा है रेड जोन से तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर इतना नंबर आपको ग्रीन जोन से बना है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल ऐसा छोटा मोटा इसको फिजिकल मत समझिए। फिजिकल इसका काफ़ी हार्ड ले जाता है। 1000 मीटर दौड़ना है, प्लस 35 kg का वजन भी उठाना है, धूप में दौड़वाया जाता है, उठवाया जाता है वजन। तो आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काफ़ी पीछे रह जाओगे। तो इसके लिए आपको रनिंग शू की जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहे तो वीडियो के टैग में डिस्क्रिप्शन जाकर वहां से रनिंग शू खरीद सकते हो। तो बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी हम बात करेंगे इसके परिणाम यानी रिजल्ट को लेकर। तो आंसर की आपका जारी कर दिया जाएगा और 1 महीना बाद यानी कि मार्च के एंडिंग में आपको इसका आंसर की के बाद रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। आंसर की तो जारी हो गया, अब रिजल्ट की बात करेंगे तो एंडिंग में आपको मार्च के एंडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा क्या चीज़, इसका रिजल्ट भी। तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है, रिजल्ट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।